तो 8 दिन के हम लोगों का ट्रिप का टोटल कॉस्ट कितना आया। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोगों का लास्ट दिन है बाली में और अभी बज रहे हैं 4 और हमारा फ़्लाइट है कुछ टाइम बाद का रिटर्न जाने के लिए। बट पूरा जो इतना हम लोगों ने ट्रिप किया उसके बाद एक कैलकुलेशन तो बनता है और वो कैलकुलेशन ये है कि अपने ट्रिप का ख़र्चा कितना आया। तो मतलब हम लोग यहाँ पर बाली में आए थे और बाली में आने के बाद हम लोगों ने 8 दिन यहाँ पे जो है वो बिताए। तो 8 दिन के हम लोगों का ट्रिप का टोटल कॉस्ट कितना आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट इसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा झलक दिखला दूँ अपने होटल का। तो हम लोग हैं यहाँ पर ईडन होटल कूता में और ये स्विमिंग पूल है, होटल से काफ़ी अच्छा व्यू है और ये इनसाइड का एरिया है। बट अभी यहाँ पर बाहर जो है वो जैसे आप लोग देख रहे हो धूप आ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो पहले अंदर चलते हैं और फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। बहुत ही गर्म था बाहर बट अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम के अंदर और ये है हमारा रूम और वो है मेरी वाइफ। हाय डियर। तो ये है हम लोगों के कुछ बिल्स, सारे तो नहीं है, सारे बहुत ज़्यादा है बट ये बिल्स और टोटल जो है वो कॉस्ट कितना गया। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ़्लाइट टिकट के बारे में। तो फ़्लाइट टिकट हम लोगों को मिला था काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे और फ़्लाइट टिकट का जो कॉस्ट था वो हम लोगों को मिला था 21,000 पर पर्सन। तो फ़्लाइट के लिए टोटली हम लोगों ने पे किया था 42,000 इंडियन रुपीज़। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर होटल में आए। तो होटल जो था हम लोगों का 4 रात का बहुत ही सस्ते में मिला था 2.2 मिलियन में इंडोनेशियन रुपया में। और ये जो होटल है वो हम लोगों को मिला 1.1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया के अंदर। तो मतलब अगर हम लोग 200 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन मारे जो अभी का करंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से, तो हम लोगों को जो होटल था वो उबुद के अंदर पड़ा हम लोगों को 11,000 रुपीज़ के आसपास का। और यहाँ पर जो हम लोगों ने होटल बुक किया है वो कूता के अंदर 2 रात के लिए, तो वो होटल हम लोगों को पड़ा कुछ समवेयर अराउंड 4,500 या 5,000 रुपीज़ के आसपास में विथ ब्रेकफास्ट। अगर आप लोग जो है वो ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं करोगे तो आपके पैसे वहाँ पर बच जाएंगे और आपको होटल्स और भी सस्ते मिल जाएंगे। बट हम लोगों ने विथ होटल बुक किया, विथ ब्रेकफास्ट बुक किया था होटल। आप लोग चाहिए तो विदाउट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो क्योंकि जो चीज़ है वो ऐसा है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो 3 दिन का ब्रेकफास्ट मिस कर दिया था क्योंकि जो जगह पे जाना है उस जगह पे ड्राइवर रिकमेंड करता है कि अर्ली मॉर्निंग उठो और निकल जाओ। तो वो चीज़ है। हाँ, आप लोग जो है वो ब्रेकफास्ट यहाँ पर बुक कर सकते हो। जैसे अभी बात कर ले हम लोग ये कूता के बारे में, तो कूता से जो प्लेसेस है वो जनरली जो है वो ओपन होते हैं थोड़े लेट ही, तो उस हिसाब से आप लोग ब्रेकफास्ट बुक कर सकते हो और 9 बजे निकल सकते हो। बट उबुद में अगर आप लोगों को रश नहीं चाहिए तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना निकलोगे तो उतना आप लोगों को बेटर रहेगा। तो टोटल होटल का खर्चा हम लोगों का आया समवेयर अराउंड 16,000 17,000 रुपीज़ के आसपास का। इसके बाद हम लोग बात करें जो डेली हम लोगों का खर्चा होता था, तो मतलब खाने का और जो एंट्री फ़ीस है और ये सारी चीज़ें, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन मारूँ तो हम लोगों का जो कॉस्ट ज़्यादा था वो कभी 1.2 1.3, कभी जो है वो एक तरीके से 1.8, डिपेंड्स कि आप एक दिन में कितने लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हो। तो लोकेशंस के अंदर जो आप जब जाते हो तो सारे जगह पे आप लोगों को एंट्री फ़ी देना है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को टॉयलेट यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों को पैसा देना है। पानी तो डेफिनेटली हम लोगों के जो टूर था, जो हम लोगों का टूर पैकेज था यहाँ पे घूमने के लिए, उसके अंदर इंक्लूडेड था। पर डे आपको जो है वो 1 पानी का बोतल, 2 पानी का बोतल तो मिल जाते थे। और वैसे भी वो जगह जो है वो थोड़ी सी ठंडी है तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा नहीं उबुद में। बट यहाँ पे कूता में आपको ज़्यादा पानी लगेगा और पानी में भी आपको परचेस भी करना पड़ सकता है। बट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है डेली एक्सपेंसेस। जब आप कुछ कितनी भी जगह पे जा रहे हो एक्सप्लोर करने के लिए तो सारी जगह का हम लोग एक अगर एस्टिमेट पकड़ लें तो 1.5 मिलियन के आसपास आता है डेली। और उसके हिसाब से लेटेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने जो है वो पे किया समवेयर अराउंड पकड़ लो कि 7,000 7,500 से लेकर 8,000 रुपये के बीच में डेली का। तो इसके अंदर आप लोगों का एंट्री फ़ीस इंक्लूड हो गया, दोनों टाइम का खाना इंक्लूड हो गया। इसके अलावा जो है वो जैसे आप लोग वॉशरूम या ऐसा कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा हो गया। प्लस अगर आप लोग जो है वो एक पानी का बॉटल ख़रीदोगे तो उसका भी चीज़ हो गया। और अगर लाइक आपने कॉफ़ी या ऐसा कुछ डिफरेंटली ट्राई कर लिया तो वो भी हो गया। ठीक है। सो ये मतलब जो है वो टोटल इतना है। आप लोग इससे कम में भी कर सकते हो बट जनरली मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया वो इतना जो है वो कॉस्ट आप लोगों का जाएगा।
तो अगर हम लोग एक अराउंड रफली 8,000 के हिसाब से पकड़ ले, तो 8,000 के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन मारे तो 8 दिन का तो वो जाता है समवेयर अराउंड, सॉरी 7 दिन का, 8 दिन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक मतलब हम लोग रात को यहाँ पर आए थे लेट, तो एक दिन जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो 7 दिन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कुछ समवेयर अराउंड 42,000 रफली जाता है उसका। तो 2 लोगों के हिसाब से पहले फ़्लाइट के बारे में बात करें तो फ़्लाइट का हमारा जो कॉस्ट था वो था 42,000। सेम हम लोगों का खर्चा यहाँ पर इतने दिन घूमने का गया सारी चीज़ों में, तो वो 42,000 मतलब पकड़ लो 80,000 के आसपास का हम लोगों का ये पड़ा, सिर्फ ट्रैवलिंग और ये प्लस होटल के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो है वो 16-17,000 दिए। तो अराउंड अगर मैं एक रफली एवरेज फिगर पकड़ लूँ तो हम लोगों का जो कॉस्ट गया वो पकड़ लो 1,00,000 रुपए के आसपास का गया हम दोनों का, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है वो 50,000 पर पर्सन, इट्स रियली नॉट बैड। अगर आप लोगों को जो है वो एक कंट्री सही तरीके से एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, लाइक हम लोगों ने जो शॉपिंग किया या फिर पर्सनली जो कुछ डिफरेंट फ्लेवर का फूड ट्राई किया, वैसा वो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंक्लूड करूँगा तो शायद से वो और 20-30 हज़ार रुपये से बढ़ जाएगा या फिर शायद से 10,000 रुपये से, बट वो डिपेंड करता है। शॉपिंग तो अपना पर्सनल चॉइस है, और प्लस अगर आप लोगों को कुछ वैरायटी ऑफ फूड ट्राई करना है जो स्पेशल है तो वो भी अलग से एक चीज़ है। और इतना ही नहीं है, अगर आप लोग जो है वो बजटेड वे में ये चीज़ प्लान करो सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। प्लस उतना ही नहीं, मतलब जो चीज़ है वैसा है कि आप लोग ये ट्रिप अराउंड 40-45,000 में भी कर सकते हो, और उससे कम भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग लोकल जो है वो ब्रेकफास्ट करने जाओगे तो लाइक रफली 8-10,000 इंडोनेशियन रुपया के अंदर आ जाता है। और अगर जो है वो आप लोग वही सेम तरीके से लंच करने जाओगे तो वो भी सस्ता आएगा। बट जैसे हम लोग जो है वो इंडियन है, कुछ लोग जो है वो चिकन नहीं खाते हैं, कुछ लोग जो है वो फ़िश नहीं खाते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। प्लस हम लोगों ने जो है वो कुछ स्पेशल जगह एक्सप्लोर की थी जिसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा डेफिनेटली दिया है। तो एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे हम लोगों का गया जहाँ पे हम लोग किसी प्राइवेट जगह पे गए, जहाँ पे आपको अगर एंट्री करना है तो या तो आप लोग 1,00,000 इंडोनेशियन रुपया दो, या तो फिर जो है वो भी पर पर्सन है, या तो फिर जो है वो अगर आप लोग वहाँ पे जाके कुछ खाओगे तो आप लोगों को एंट्री फ्री मिलेगा। तो वैसी सिचुएशन हम लोगों ने एक्सप्लोर करने के लिए कुछ समवेयर अराउंड हमने इतना जो है वो अमाउंट पे किया था। और फिर बाकी अगर रफली मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो ट्रिप इतना जाता है, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप चाहिए तो आप जो है वो थोड़ा सा सस्ते में और बजटेड प्राइस में भी ये चीज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं अपने होटल से बाहर आ चुका हूँ, एंड एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, और जो हमारा होटल है वो भी काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है। आजू बाजू में बहुत सारी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोगों को होटल कहाँ पे बुक करना है, बजटेड वे में मिल रहा है तो वो करना है कि नहीं करना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना होटल से व्यू भी बता देता हूँ। तो इट्स रियली गुड। ये जो एरिया है वो हमारे होटल का नहीं है, वो जो सामने वाली होटल है उसका है, बट इट्स रियली गुड। और ये जो है वो हमारा लॉबी है, दिस इज़ आवर रूम। और जो है वो वहाँ पे एयरपोर्ट है, हर 5-10 मिनट में एक प्लेन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी समवेयर अराउंड वहाँ पे वो क्लाउड के आसपास एक प्लेन है, शायद से आप लोगों को अगर दिखाई देते रहेगा तो, बट जो चीज़ है वो इतना ही है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ये ट्राई करूँगा कि ऐसे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ। एंड आई थिंक सो यहाँ पे विंड अभी ऑलवेज इतना ही तेज़ रहता है, कल तो इससे ज़्यादा था, बट स्टिल इट्स ओके, इट्स गुड। आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी।